वेलकम टू अनदर मंडे मोटिवेशन स्टोरी। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला। मैं हूँ एक माइंड एंड मेमोरी कोच। हर मंडे मैं इस चैनल पर आपके लिए लेके आती हूँ एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जो आपकी हेल्प कर सके पूरे वीक मोटिवेटेड रहने में और अपने इमोशंस और अपने माइंड को वॉच करने में कि आप सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स आते रहें और आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। एक बार एक गुरु ने अपने स्टूडेंट्स को यानी अपने शिष्यों को एक टास्क दिया कि अगले दिन उनको एक आलू की बोरी के साथ आना है और उनके पास दो कंडीशंस हैं जो उनको पूरी करनी है। सबसे पहली कि हर आलू का एक नाम होगा, एक व्यक्ति उनके माइंड में आएगा और उसका नाम वो उस आलू को देंगे। और वो व्यक्ति कौन होगा? वो व्यक्ति वो होगा जिससे वो बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, जिसके प्रति उनके मन में गुस्सा या द्वेष है। और सेकंड कंडीशन ये थी कि उस बोरी में उतने ही आलू होंगे जितने लोगों के साथ वो नफरत करते हैं या ये नेगेटिव इमोशंस रखते हैं। अब अगले दिन सब स्टूडेंट्स आए, सबके पास अलग अलग साइज के बोरे थे। कुछ लोगों के पास ज्यादा थे, कुछ के पास कम थे, मगर सबके पास अपने अपने बोरे थे और उन बोरों में उतने आलू थे जितने लोगों के प्रति उनके मन में गुस्सा था, नफरत थी या किसी प्रकार का ऐसा नेगेटिव इमोशन था। अब गुरु ने उन्हें बोला कि ये जो बोरी तुम अपने साथ लेके आए हो, इसको अगले 7 दिनों तक तुम अपने पास ही रखोगे। तुम जहां भी जाओगे ये बोरी तुम्हारे साथ ही रहेगी। चाहे तुम सो जागो, कहीं पे घूमने जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये बोरी हर वक्त तुम्हारे साथ ही होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स थे वो थोड़ा सा सोच में पड़ गए, मगर उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया और जहां जहां वो जा रहे थे हर जगह उस बोरी को अपने साथ लेके जा रहे थे। अगले 3-4 दिन तक तो सब कुछ सही चलता रहा, मगर 3-4 दिन के बाद वो जो आलू थे वो सड़ना स्टार्ट हो गए और उनसे थोड़ी थोड़ी स्मेल आनी स्टार्ट हो गई। और 7th डे तक वो पूरी तरह से सड़ चुके थे और उसमें बहुत भयंकर बदबू आ रही थी। जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत परेशान थे, मगर वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए वो पूरा टाइम उस बोरी को अपने साथ ले जा रहे थे और उस बदबू को हर जगह कैरी कर रहे थे। 7 दिन के बाद वो सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने गुरु के पास गए और बोला कि गुरु जी, आपने हमें ये बोरी अपने साथ रखने को क्यों बोला था? एक तो ये बहुत ज्यादा भारी है और अब ये सारे आलू सड़ चुके हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा बदबू आ रही है और ये बदबू हमें हर जगह अपने साथ कैरी करनी पड़ रही है। तब गुरु ने समझाया कि सोचो, अगर सिर्फ 7 दिन के अंदर ये एक आलू की बोरी तुम्हें इतनी ज्यादा भारी लग रही है, उसमें से इतनी ज्यादा बदबू आ रही है, तो जो तुम नेगेटिव इमोशंस दूसरों के लिए अपने मन में कैरी कर रहे हो वो तुम्हारे अंतर मन में, तुम्हारे माइंड और तुम्हारी बॉडी पे कितना इफेक्ट कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी के अगेंस्ट नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं, जैसे कि गुस्सा यानी एंगर, द्वेष, जेलसी, इस तरीके की कोई भी फीलिंग्स, किसी के प्रति ये फीलिंग कि इसने मुझे धोखा दिया इसलिए इसके साथ बुरा होना चाहिए, किसी का बुरा होने के एक्सपेक्ट करने की भी फीलिंग्स, जब भी हम ये फीलिंग्स अपने साथ कैरी करते हैं तो हम अपने साथ कॉन्स्टेंटली एक बर्डन कैरी कर रहे होते हैं। और अगर हम उस बर्डन से निजात नहीं पाते तो हमारा माइंड पूरा टाइम हमें उस लूप में फंसा के रखता है कि हाँ, उस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया, उसके साथ बुरा होना चाहिए, या फिर हम उस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लगाते हैं और हमारा माइंड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे भी जाता है। जब भी हम किसी और के लिए ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो जाए, हमारे माइंड के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी और के साथ बुरा कर ले, मगर अब आपने उसको एक टास्क असाइन कर दिया है और वो इम्पैक्ट कहाँ करेगा? वो आपकी खुद की बॉडी पे करेगा। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग आज कई बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। उनमें से कुछ है डायबिटीज, हार्ट इश्यूज, कैंसर, थायराइड, बालों का जल्दी झड़ना। ये सारे साइकोसोमैटिक इश्यूज हैं। ये सारे हमारे इश्यूज जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में जो हम स्ट्रेस पाले बैठे हैं, जो हम किसी और के लिए नेगेटिव फीलिंग्स पाले बैठे हैं, उसका नतीजा है। सो मेक श्योर, अगर आपको किसी ने कभी हर्ट भी किया है, अगर आपके मन में किसी के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो आप उसको फॉरगिव करें और आगे बढ़ें। अब आप सोचेंगे किसी को फॉरगिव करना इतना इजी है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक मेडिटेशन बना रखी है इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। आप उस मेडिटेशन को देख सकते हैं। उसका 2 मिनट्स वर्जन अभी अवेलेबल है और बहुत जल्द
अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपके लिए उसका लॉन्ग वर्जन भी ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपको वो फॉरगिवनेस मेडिटेशन का लॉन्ग वर्जन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस कहानी से आपने क्या सीखा ये भी शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी अपने इस आलू के बोरे को अपने से अलग कर सके और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और सक्सेस और जॉय को एक्सपीरियंस कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अभी के अभी उसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल पे हर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मैं अलग अलग टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ। जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है वो मिस ना हो जाए, सो मेक श्योर आप वो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन दबाने पे ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।